शख्स हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पास आया और आकर अर्ज़ करता, या हज़रत, मैं बहुत ही गुनहगार हूँ और गुनाहों में इतना डूब चुका हूँ कि अब गुनाह छोड़ना जो है वो मेरे लिए मुहाल हो चुका है। तो मुझे कोई ऐसी नसीहत फ़रमाएँ कि जिसकी वजह से मैं गुनाहों से बच जाऊँ और गुनाहों से नफ़रत करने लग जाऊँ और गुनाहों को छोड़ दूँ। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम आपने उसे 5 नसीहतें फ़रमाईं। उनमें से पहली नसीहत आपने फरमाया कि अगर तू अल्लाह की नाफरमानी करना चाहता है तो फिर उसका रिज़्क खाना छोड़ दे। तो वो कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं उसका रिज़्क खाना छोड़ दूँ, हालाँकि सारी कायनात में उसी का रिज़्क है। तो आपने फरमाया कि क्या ये मुनासिब है कि तू रिज़्क भी उसी का खाए और नाफरमानी भी उसी की करे? उसने कहा कि नहीं। उस आदमी ने कहा कि मुझे और नसीहत करें। आपने दूसरी नसीहत फरमाई और फरमाया कि अगर तू अल्लाह की नाफरमानी करना चाहता है तो फिर उसकी ज़मीन पर रहना छोड़ दे। तो उसने कहा कि ये काम तो पहले से भी ज़्यादा मुश्किल है कि मशरिक़ व मग़रिब सारे उसी के हैं, तो फिर मैं कहाँ रहूँ? आपने फरमाया कि फिर तू सोच कि क्या ये बात तुझे मुनासिब और ज़ेब देती है कि रिज़्क भी उसी का खाए और उसी की ज़मीन पर रहे और नाफरमानी भी उसी की करे? उसने कहा कि नहीं। फिर कहने लगा कि मुझे और नसीहत फरमाएँ। तो आपने तीसरी नसीहत फरमाई और फरमाया कि जब तू गुनाह का इरादा करे और रिज़्क भी उसी का खा रहा हो और रह भी उसी की ज़मीन में रहा हो, तो फरमाया फिर कोई ऐसी जगह तलाश कर जहाँ वो रब मौजूद ना हो, जहाँ से वो तुझे देख न सके। वो शख्स कहने लगा कि कायनात में कोई ऐसी जगह नहीं है, जहाँ वो मौजूद ना हो और जहाँ से वो देख ना रहा हो। फरमाया वो तो दिलों में छुपी हुई बात को भी जानने वाला है। तो आपने फरमाया फिर बता, तुझे ये बात ज़ेब देती है कि रिज़्क भी उसी का खाए, रहे भी उसी की ज़मीन में और फिर उसके सामने नाफ़रमानियाँ उसकी करे? तो उसने कहा कि नहीं। कहने लगा कि मुझे और नसीहत करें। तो आपने चौथी नसीहत फरमाई। फरमाया कि जब मलकुल मौत तेरी रूह कब्ज़ करने आए, तो उसे कह देना कि ऐ मलकुल मौत, मुझे थोड़ी मोहलत दे दे। तो वो शख्स कहने लगा कि या हज़रत, मलकुल मौत कहाँ मेरी बात मानेगा? मलकुल मौत वो तो अल्लाह के हुक्म से आता है और वो किसी की भी नहीं सुनता। तो कहा कि मुझ में ये ताकत नहीं है कि मैं उसे रोक सकूँ। तो फरमाया कि जब मौत के वक़्त तुझे मोहलत नहीं मिल सकती, तो फिर रिहाई और नजात की उम्मीद तू क्यों लगाए बैठा है? कहने लगा कि मुझे और नसीहत फरमाएँ। तो आपने 5वीं नसीहत की और फरमाया कि जब अज़ाब वाले फ़रिश्ते तेरे पास आएँ कि ताकि वो तुझे अज़ाब दें, तो उनके साथ न जाना और अपने आप को रोक लेना। तो वो कहने लगा कि या हज़रत, ये कैसे हो सकता है कि वो मुझे छोड़ दें और मैं उनके साथ न जाऊँ? भला वो मेरी बात कहाँ मानेंगे? जब वो तेरी बात नहीं मानेंगे, तो फिर उसके बावजूद तू निजात की उम्मीद लगा के बैठा है और तू जो है वो इस चक्कर में है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा और रब मुझे बख्श देगा। तो उस आदमी ने कहा कि ऐ अल्लाह के नेक बंदे इब्राहीम बिन अदहम, बस कीजिए, मुझे यही नसीहतें काफ़ी हैं और मैं आपको गवाह बनाकर कहता हूँ कि आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा और मैं सच्ची तौबा करता हूँ।